तो आज बात करते हैं कुछ मिथ की जो से लव के रिगार्डिंग है। कुछ मिथ पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली मिथ ये है कि लव कॉन्कर आर्ट, कि प्यार से हम सब कुछ जीत सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। लव से हम सब चीज़ें नहीं जीत सकते, क्योंकि लव तो एक तरह का इमोशंस है जो सा हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो लव से हर चीज़ नहीं जीती जा सकती। ये हमें अच्छी फीलिंग तो दे सकता है, पर रियलिटी इसकी ऑपोजिट है। लव हमें कुछ अच्छी फीलिंग दे सकता है, और हर चीज़ जीतने में हमारी हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि अक्सर हम सोसाइटी में सुनते हैं कि लव से कुछ भी जीता जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। ये भी एक तरह की मिथ है। अगर आप इस मिथ पे स्टिक रहोगे तो हो सकता है कि जब ऐसा ना हो, कि जब आप कुछ जीतने की कोशिश कर रहे हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी कि आपने तो ये सोचा होगा कि लव से कुछ भी कॉन्कर किया जा सकता है, पर रियलिटी इसकी ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो इसकी अगली मिथ ये है कि बिना प्यार के कुछ भी नहीं है। विदाउट लव यू हैव नथिंग एट ऑल। पर ऐसा नहीं होता। लव सिर्फ एक चीज़ है, एक जो सा इमोशन है जो सा हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइफ में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो से हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या आपके पास थी पहले, या आप उनको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि लव के बगैर कुछ भी नहीं है। लव के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लव उनमें से एक चीज़ है जो सी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिलेशन हैं, उनमें से एक छोटा सा चीज़ है। हो सकता है बड़ा भी हो, पर उनमें से है, सिर्फ एक ही नहीं है। अगर आप इसी चीज़ पे स्टिक रहोगे, इसी सोच के साथ रहोगे, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जाओ, एंग्जाइटी में जाओ। हो सकता है कि आप कभी इस लव की फीलिंग तक पहुंच ही ना पाओ, क्योंकि आपको ये होगा कि क्योंकि लव के बिना तो हो सकता है कि मैं कुछ अगर चला जाएगा तो मैं कुछ रहूँगी ना, मेरी लाइफ में कुछ रहेगा। तो तीसरा इसके रिगार्डिंग एक मिथ ये है कि जो सा लव के साथ होती कंडीशंस अटैच नहीं होनी चाहिए। पर जरूरी नहीं कि कंडीशन अटैच ना हो। अगर आप ये सोचते बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगे। क्योंकि रिलेशनशिप में, लव में क्या होता है कि गिव एंड टेक तो होता ही है। अगर गिव एंड टेक होगा तो उसमें कंडीशन भी होंगी। क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, तो उसमें हम सबकॉन्शियस लेवल पे अपने दिमाग में कुछ इमेज बन जाती है कि ये पर्सन कैसा होना चाहिए। तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन आ गई है। तो ये सोचना कि कंडीशन होनी ही नहीं चाहिए तो अपने आप में गलत है। उल्टा इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं कि हम एक दूसरे की कंडीशंस के बारे में जान के उसको वो कंडीशन प्रोवाइड करके उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि हम ये सोचें कि कंडीशन होनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो रिलेशन ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पर रहेगा। तो अगला मिथ ये है कि अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो किसी से कि मैं अब प्यार कंटिन्यू लव नहीं कंटिन्यू करूँगी, ये करूँगा, तो इसका मतलब मैं फेलियर हूँ। पर ऐसा नहीं है। कि आपका ये डिसाइड करना कि अब आप लव के रिलेशन में नहीं रहोगे, उसको बंद कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि फेलियर हो। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप एक चीज़ में फेल हो गए हो, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि फ्यूचर में भी फेल हो गए। क्योंकि जब अपने आप को ये लेबल करोगे कि मैं फेलियर हूँ, तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में भी कुछ कोशिश ना करो उस लव को पाने की। और साथ में अगर ये सोचोगे मैं फेलियर हूँ क्योंकि मैं जो सा प्यार था उसको डिसाइड कर लिया है बंद करने, और किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप अच्छा ना चल रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप फेल हुआ है, आप फेलियर नहीं हो। अपने आप को लेबल मत करो फेलियर। क्या आप अपने किसी नॉन पर्सन को एडवाइस दोगे कि अगर आपने कोई लव को डिसकंटिन्यू करने का सोच लिया है, रिलेशनशिप को, तो इसका मतलब आप फेलियर हो? मेरे ख्याल से तो शायद आप नहीं बोलोगे कि आप एज अ पर्सन फेलियर हो। ये जरूर कह सकते हो कि वो रिलेशनशिप फेल हुआ है पर मैं फेलियर हूँ। अगर आप इस स्टिक बिलीफ के साथ स्टिक करोगे कि मैं फेलियर हूँ अगर मैंने रिलेशनशिप को एंड कर दिया है, ये सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आप आगे ना बढ़ो। हो सकता है कि आप एंजाइटी में रहो, डिप्रेशन में रहो। तो आपको इन मिथ के साथ कंटिन्यू करना है या इनको छोड़ देना है, ये कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं कम से कम।